मिडिल ईस्ट में जारी जंग और विकराल होती जा रही है। युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज खोलने के लिए अमेरिकी डेडलाइन के आखिरी दिन इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इस बीच ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत वाली IRGC को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 6 अप्रैल की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल सैयद माजिद खादेमी की मौत हो गई है। खादेमी के मारे जाने की पुष्टि IRGC की तरफ से भी की गई है। हालांकि अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि जनरल खादेमी को अमेरिका और इजराइल की वायुसेना ने ईरान में किस जगह पर निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC की एक डिवीजन पर जोरदार बमबारी हुई थी, जिसमें एक तोपखाना प्रमुख और एक कमांडर सहित IRGC से जुड़े कई सैन्य अफसरों की भी मौत हुई है। खादेमी की मौत के बाद इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने कहा है कि वायुसेना ने IRGC के इंटेलिजेंस के चीफ खादेमी को मार डाला है। ईरान के नेता हमेशा इस डर में जीते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। हम उन्हें एक एक करके ढूंढकर खत्म करते रहेंगे। गौरतलब है कि मेजर जनरल खादेमी ने लगभग 50 सालों तक ईरान की सुरक्षा और खुफिया सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खादेमी की मौत के बाद IRGC की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। IRGC ने कहा है कि मेजर जनरल खादेमी देश में दुश्मनों की घुसपैठ को रोकने और शासन की सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतों को नाकाम करने में माहिर थे। उनकी मौत ईरान की खुफिया व्यवस्था के लिए एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि वे शासन की स्थिरता बनाए रखने वाले मुख्य स्तंभों में से एक थे। बता दें कि खादेमी की मौत और इजराइल की ओर से कई एयरपोर्ट और गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने अमेरिका की तरफ से आए नए सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सरकारी एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि वह अस्थायी युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध का पूरी तरह और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।